आप कृपा कीजिए, मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। कहिए, क्या पूछना चाहते, क्या प्रश्न करना चाहते, कुछ बोले। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला मेरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ा नीच व्यक्ति कौन है? दूसरा मेरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है? समझ में आ रही बात? पहला, सबसे नीच कौन है? दूसरा, सबसे कठिन काम क्या है? और तीसरा और महत्वपूर्ण, अपनी बेटी किसको नहीं देनी चाहिए? आजकल हम लोग अपने बराबर का लेवल देखते हैं, ये ठीक है, हमसे अच्छा है, इसको दे दे। लेकिन यहां पर बहुत बहुत ना के बराबर ऐसे लोग रह गए हैं जो बेटी को इन बातों के अनुसार बेटी देते हो। आजकल तो एक ही चीज पूछी जाती है, कितना पैसा कमाता है। नीच कौन है सबसे बड़ा? वह व्यक्ति सबसे बड़ा नीच है जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बेसहारा छोड़कर भाग जाता है, जिम्मेदारियों से अलग भाग जाता है, वो सबसे बड़ा नीच है। शादी की, शादी के बाद बच्चे हुए और किसी भी कारण से, जैसे कई लोगों को दूसरी कन्या पसंद आ गई और दूसरी आ गई, इसको छोड़ा, चलो अब हम तलाक ले लें, हम तुम्हारे साथ खुश नहीं है, तुम छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे किसके सहारे रहेंगे? जिम्मेदारियां निभाए। वो सबसे नीचे है जो भूखे पत्नी भूखे बच्चों को देखकर जिसका हृदय न पिघलता हो, जिसका हृदय विदीर्ण ना होता, जो मनुष्य अपने घर में बच्चों को, अपनी पत्नी को भूख से तड़पते हुए देख सकता है, उससे बड़ा नीच कोई नहीं। उसके लिए तो मृत्यु ही सबसे बड़ा महोत्सव है। अभिप्राय, ऐसे व्यक्ति को मर जाना ही ठीक है जो अपने पत्नी, अपने आश्रित पत्नी और अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखकर अपने व्यसनों में व्यस्त रहता हो। और आजकल समाज में ऐसे विभूति बहुत हो रही है। मैं नीचे नहीं कह रहा, पार्वती मैया का प्रश्न है, बाबा भोलेनाथ उसका उत्तर दे रहे हैं, मैं सिर्फ डिलीवरी कर रहा हूं। समझ में आ गई? दूसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है? बोले, संसार में सबसे कठिन काम है अपने आप को सुखी रखना। क्यों? बोले, इसलिए जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस जगह का नाम सुखालय नहीं है, उस लोक का नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। दुखालय का अभिप्राय है कि हम और आप जहां रह रहे हैं वहां सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे। और किसी किसी के जीवन में तो इतना बड़ा दुख आता है कि वो दुख जिंदगी भर के लिए उसको दुखी कर जाता है, जीवन पर्यंत है। ऐसा कौन सा जीव जगत में जिसने दुख ना झेला, राही चल अकेला। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने दुख नहीं झेला है। भगवान भी जब धरती पे आते हैं तो वो भी अनुकरण करके बताते, देखो मैं भी दुखी हो रहा हूं यार। सीता मैया का हरण हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ, लक्ष्मण जी को सत्ती लगी, अयोध्या जैसा साम्राज्य छोड़ के जाना पड़ा। यह सुख है कि दुख है? एक रत्ती भर भी दुख नहीं आया हमारे जीवन में उनके बराबर। भगवान कृष्ण नहीं आया, उससे पहले उनके 6 भाइयों को मार दिया गया जन्म लेते ही। एक रत्ती भर दुख नहीं आया हमारे जीवन में उनके बराबर। कठिन स्थितियों को होने के बावजूद भी अपने आप को सुखी रखना, यही सबसे कठिन काम है। सही है कि गलत है? पता है मुझे, सही है। तो ना ये दूसरा सबसे कठिन काम है, कौन सा? अपने आप को प्रसन्न रखना। और तीसरा, अपनी लड़की किसको देनी चाहिए, अपनी लड़की किसके साथ ब्याहनी चाहिए। हे पार्वती, जब बेटे का विवाह करना हो, बेटी का विवाह करना हो, लड़का देखना हो, परिवार देखना हो, तो कुछ चीजों को जरूर देख लेना चाहिए। जिनके घरों में ये चिन्ह हो उनके घरों में कभी शादी न करें। जिन जिन के बेटियां हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे चिन्हों वालों के यहां पर, ऐसे कर्मों वालों के यहां पर कभी भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। क्या चिन्ह है महाराज? बोले सुनो, जो बच्चा संस्कार रहित हो, जो संस्कारी ना हो, ध्यान से सुनना,
जो बच्चा संस्कारी न हो ऐसे बच्चे को कभी भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। संस्कारवान व्यक्ति होगा तो यह याद रखेगा कि मेरे संस्कारों में यह परमिशन नहीं है कि मैं किसी के घर से लाई हुई बेटी को या अपनी ब्याहता पत्नी को दुख दूं। वो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं उसका पालन करूं, संभाल के रखूं, उसे प्रसन्न रखूं, ये मेरा दायित्व है। संस्कार विहीन बच्चे को अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। दूसरा, जिस परिवार में संतति कम होती हो, मीन्स पुत्रों की संतति कम होती हो, उस परिवार में भी अपनी बच्ची कम ना ही दें तो ज्यादा अच्छा। तीसरा, जो अपने पुराणों का, वेदों का, ऋषि मुनि परंपराओं का सम्मान न करता हो, उस घर में कभी भी बेटी नहीं देनी चाहिए। विवाह ऐसे होगा, अग्नि के फेरे होंगे, ये पद्धति किसकी है? ऋषियों की है कि नहीं? है कि नहीं? और वो पी के पड़ा रहता है, वो तो ऋषि परंपरा को मानता ही नहीं, वो वेद को नहीं मानता, वो पुराण को नहीं मानता, वो तुम्हारी बेटी का क्या सम्मान करेगा? ये पुरानी कथाएं आपके चरित्र का, परिवार का निर्माण करती हैं। किस लिए? आप कौन चाहेगा कि मेरा बेटा ठेके पे खड़ा होकर पीता रहे? कौन चाहेगा मेरा बेटा जुआ खेले? बोलो, कोई चाहेगा? जवाब दो। पुराण यही करने से रोकते। पुराण करते क्या है? तुम्हारे चरित्र का निर्माण। इसलिए पुराणों को बच्चों को बचपन से सुनाओ, जिससे जवान होते होते वो उस लायक समझ जाएं कि नहीं, ये गलत है कि मैं बिना शादी के किसी की बच्ची को होटलों में ले जाऊं या रोड पे घुमाऊं या खाना खिलाऊं या मूवी थिएटर ले जाऊं। ये मेरे पुराण अलाउ नहीं करते, मेरा धर्म अलाउ नहीं करता। इसलिए मुझे मेरे इस देश की कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, ये सीखना चाहिए।